ज्यादा तकरीरी करूंगा क्योंकि जुगल जी ने खासकर लोकल इश्यूज के ऊपर जिला रामबन यहाँ का विकास, यहाँ की डेवलपमेंट, गुलाम नबी आजाद साहब का रोल एज ए चीफ मिनिस्टर क्या रहा, क्या क्या यहाँ मुश्किलातें थी, किस ढंग से उनको ठीक किया उन्होंने, ये सारी बातें जो हैं जुगल जी ने आपके सामने रखी। मैं सिर्फ एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूं, वो ये है कि पिछले 7-8 सालों से मुझे बताइए कि क्या कोई यहाँ हुकूमत नाम की चीज है? मुझे तो नहीं लगता, पता नहीं आपको लगता है नहीं लगता। आप बताइए कि कोई हुकूमत है जो हुकूमत नजर आए? कोई हुकूमत नहीं है। कोई मिलने वाला, कोई एडवाइजर, कोई एलजी, कोई डीसी, कोई तहसीलदार, कोई डीसी, कोई मिलने वाला? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हुकूमत नहीं है। मैंने डाक बंगले को देखा, बटोट वाले को, इतनी रौनक यहाँ होती थी जब भी हम गुजरते थे। अब वहां उजाड़ पड़ी हुई है, बिल्कुल चारों तरफ तबाही ही तबाही है। और खासकर ये सिलसिला 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ, जब भारत सरकार ने इस रियासत के 2 टुकड़े कर दिए, 2 यूटी बना दी, और वो महाराजा हरि सिंह की रियासत जम्मू कश्मीर जो इतनी सरताज और एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रियासत थी, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, दोनों देशों के साथ हमारा विवाद है, उस रियासत के 2 टुकड़े कर दिए। और खासकर इतनी बड़ी रियासत को यूटी बनाना, जम्मू कश्मीर को यूटी बनाना, बड़ी शर्म की बात है, बड़ी बदकिस्मती है कि ये फैसला जो था कुछ सोच समझ के नहीं लिया गया, बल्कि बिल्कुल बच्चों की तरह ये फैसला किया गया। और उसके बाद जो आज हमारी रियासत की हालत हुई है। फिर दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया और जनाब आजाद साहब उस समय राज्यसभा में थे, आप मुझे एक लीडर का नाम दीजिए जम्मू कश्मीर के लीडर का जिसने नेशनल लेवल पर इस जम्मू कश्मीर के लिए लड़ाई की हो। जब चारों तरफ हम देखें तो केवल एक ही नाम आपके सामने आता है, जिसका नाम है गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद साहब ने राज्यसभा में जब लीडर ऑफ अपोजिशन थे, हिंदुस्तान के सारे विपक्षी नेता थे, और उन्होंने उस समय चेतावनी दी भारत सरकार को कि एक दिन आएगा कि आपको पछताना पड़ेगा, हमारे लोगों की हालत खस्ता हो जाएगी, हम बेघर हो जाएंगे, हमारी जमीनें चली जाएंगी, हमारे लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। आजाद साहब ने डंके की चोट पर उस राज्यसभा के सदन में जोर से आवाज बुलंद की सारे देश में, और उस आवाज को सारे देश ने सुना। उस समय लोग समझते थे कि आजाद साहब गलत कर रहे हैं। हमारे भी कुछ जम्मू के लोग कहते थे कि बहुत अच्छा हो गया, 370 को हटा दिया गया। आज मैं बताना चाहता हूं आपको, आज जितने भी मुलाजिम हैं, सेक्रेटरी लेवल से लेकर डिविजनल कमिश्नर और डीसी तक, आज इस रियासत में सभी लोग बाहर के हैं। जम्मू कश्मीर के कोई अफसर आपको नजर नहीं आता, सभी अफसर जो है सब बाहर के हैं। और इसके साथ साथ बताइए कि हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं, नौकरियों में धांधलियां की जाती हैं। सब इंस्पेक्टर के एग्जाम हुए और खुद एलजी साहब को कैंसिल करना पड़ा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस एग्जाम में कितनी धांधली हुई होगी, और लाखों रुपया चला उस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में, और फिर वो लोग सिलेक्ट किए गए, लेकिन सरकार को वो एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। और आपने देखा होगा पीछे जब सरकार ने इलेक्शन गार्डन निकाला, रोशनी की जमीन जो लोगों ने कानून के तहत हासिल की थी, गुलाम नबी आजाद साहब का लाया हुआ कानून उस समय का, उन्होंने कोई चोरी नहीं करी, उन्होंने बकायदा कानून के मुताबिक उसकी पेमेंट करी। रोशनी की जमीन और स्टेट लैंड, जहां हमारे लोग 70 साल से
बैठे हुए थे। पहाड़ों के ऊपर किसी के पास 1 कनाल जमीन, किसी के पास 2 कनाल जमीन, किसी के पास 3 कनाल जमीन, किसी एक दुकान। और इस एलजी ने एक ऑर्डर निकाला कि फौरन इन जमीनों को ले लिया जाए, मकानों को डिमोलिश किया जाए। बताइए उसमें किसने आवाज बुलंद करी? इट वॉज ओनली डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी। आजाद साहब की डायरेक्शन में हमने प्रोटेस्ट किए, हर जिला सतह पर प्रोटेस्ट हुआ, रामबन में भी प्रोटेस्ट हुआ, हम उसमें आए थे और सब लोगों ने उसमें शिरकत करी और हर जिला पर प्रोटेस्ट किए। प्रोटेस्ट करने के बाद एलजी को वार्निंग दी उन्होंने कि ये मत करिए, गरीबों की जमीनें मत लीजिए, जो 60, 70 साल से बैठे हुए हैं बॉर्डर पर, पहाड़ों पर, दरियाओं के किनारे, नालों के किनारे, मत लीजिए इनकी जमीनें। जब यहां भी बात नहीं करी तो उन्होंने होम मिनिस्टर का दरवाजा नॉक किया, अमित शाह से मिले, माननीय होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी उनसे मिले और अल्टीमेटली जो इविक्शन का सिलसिला था वो बंद हो गया। किसने बंद करवाया? गुलाम नबी आजाद साहब ने बंद करवाया। अभी तो गुलाम नबी आजाद साहब यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के हर एरिया की बात को जानते थे, हर शख्स को जानते थे, अपने गरीब भाइयों को जानते थे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको जानते थे कि उनकी मुश्किलात क्या है। इसके साथ साथ न केवल इलेक्शन की बात, उसके बाद इन्होंने हमारा राशन जो कम किया था, हमने राशन के लिए भी सारे रास्ते